हाय एवरीवन। तो आज आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम था और मैं इस वीडियो में अपने अटेम्प्ट्स शेयर करने वाली हूँ और कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस वो बताने वाली हूँ। अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो आई थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर था एक्सेप्ट जीए। पर देखो, जीए टफ था लेकिन कंप्यूटर अवेयरनेस काफ़ी इजी था लास्ट ईयर से। तुम में भी इससे बैलेंस हो गया होगा, तो मुझे नहीं लगता कट ऑफ में ज़्यादा चेंजेस होगा लास्ट ईयर से। मे बी 2-3 मार्क्स या मैक्सिमम 5 मार्क्स कम हो सकता है, पर मुझे तो नहीं लगता है कि ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओके, तो अब मैं अपने अटेम्प्ट्स बताती हूँ। मैंने सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट किया। स्टार्टिंग तो काफ़ी अच्छा हुआ क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बना रही थी सब बनते जा रहा था, कहीं मतलब फंसी नहीं। ऐसे करते करते मैंने 32 क्वेश्चन तक बना लिया। फिर लास्ट में, जैसे मैं रीजनिंग के लिए 30 मिनट्स रखी थी, लास्ट में 3 मिनट्स बाकी था, तो मैंने सोचा कि चलो और एक पज़ल बना लेते हैं, और वो था फ्लैट एंड फ्लोर। उस पज़ल ने इतना दिमाग ख़राब करा क्योंकि बना रही थी, बन ही नहीं रहा था, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जा रहा था। और उसने मेरा 10 मिनट टाइम ले लिया, फिर भी सही से बना नहीं। फिर बाद में जब फाइनली बन गया तो आंसर टिक करने लगी। स्टार्टिंग के आंसर सब सही हो रहे थे, लेकिन लास्ट में एक क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। उसमें 5 ऑप्शन में 2 सही हो रहा था। अब उसमें इतना दिमाग ख़राब हुआ, वापस चेक करी, पर कुछ गड़बड़ ही नहीं मिल रहा था। कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करना होगा, क्योंकि बाकी सब तो आंसर सही हो रहा था, उसी में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि वो क्वेश्चन गलत था या फिर क्यों 2 ऑप्शन कैसे सही हो सकता है। तो मैं वो छोड़ दी, बाकी जितना क्वेश्चन था उसको टिक किया रहने दी और वो एक क्वेश्चन को छोड़ दी। और इसकी वजह से मेरा टाइम इतना वेस्ट हुआ कि जो मैंने बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके रखा था उसमें काफ़ी चेंजेस हो गया, जिससे इंग्लिश पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा, क्योंकि मैं सबसे लास्ट में इंग्लिश बनाई और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला मुझे। तो रीजनिंग के बाद मैं फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी बनाई। उसमें स्टार्ट किया मैंने अप्रॉक्सीमेशन से, इजी था, बन गया। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, वो भी बन गया। फिर मिसिंग सीरीज़, पता नहीं कैसे इतना टफ, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा था, क्या लॉजिक था पता नहीं। देखने में तो बहुत इजी लग रहा था, पर मैंने 3-4 शायद क्वेश्चन ट्राई किया, अगर कोई नहीं बना मेरे से, टाइम वेस्ट हुआ। मैं फिर उसको छोड़ के डीआई पे आ गई। तो एक डीआई बनाई, लाइन ग्राफ था, वो बन गया, इजी था। फिर उसके बाद मैं और एक डीआई बनाई जो काफ़ी लेंदी था, काफ़ी कैलकुलेटिव था, और क्वेश्चन भी उसके बहुत बड़े बड़े थे। मतलब 2-3 बनाई, उसके बाद और 2-3 मैं छोड़ दी क्योंकि बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस थे, काफ़ी टाइम वेस्ट कराया वो डीआई भी। उसके बाद एक कैसलेट था, उसको मैं बनाई। स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा मिस्टेक हो गया तो टाइम उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लग गया, क्योंकि दोबारा फिर चेक करना पड़ा कहाँ मिस्टेक हुआ। फिर फाइनली बन गया, लेकिन टाइम तो थोड़ा एक्स्ट्रा लग गया। और ऐसे करके फिर बना पूरा, और उसके बाद मैं फिर अरिथमेटिक बनाने लगी। तो उसमें 1-2 क्वेश्चन बनाई, फिर मैं चली गई तीसरे सेक्शन पे जो कि है जीए। और जीए का क्या ही कहना, उस पजल के बाद तो जीए ने पूरा दिमाग ख़राब कर दिया। हर क्वेश्चन पे ऑल ऑफ दिस, क्या ज़रूरत था ऑल ऑफ दिस देने का, इसी की वजह से और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था। अगर ऑल ऑफ दिस नहीं रहता तो ऑप्शन में से सोच लेता अच्छा ठीक है ये सही रहता, लेकिन ऑल ऑफ दिस की वजह से लग रहा था कि सारे भी सही हो सकते हैं, इसी ने सारा कुछ गड़बड़ कर दिया। तो ऐसे करके मैं 18 क्वेश्चन बनाए इसमें। अम, और था स्टेटमेंट जैसा क्वेश्चन, वो तो मैं पढ़ते ही पढ़ते स्किप करते गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या सही होगा क्या गलत। तो जीए तो बहुत टफ आया था लास्ट ईयर से। और फिर उसके बाद मैं कंप्यूटर अवेयरनेस बनाई, ये सबसे अच्छा लगा मुझे क्योंकि जो पढ़ा था सब आया इसमें, और जो बना रही थी बनते जा रहा था, और ऐसा नहीं कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा था, सब सही सही बनते जा रहा था। बस कुछ कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो रहा था तो उसको स्किप करते गई। वो भी पढ़ा हुआ था, लेकिन ऑप्शंस में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था तो वो छोड़ ही दी। ऐसा करके मैंने 30 अटैम्प्ट किया कंप्यूटर में। और मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी का तो बताना भूल गई, उसमें मैंने 22 अटैम्प्ट किया है। और लास्ट में फाइनली मैंने इंग्लिश का अटैम्प्ट किया, और इंग्लिश
पहुँचते मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो उसमें बस 15 मिनट 16 मिनट ऐसे ही बचा हुआ था, तो उसी में बनाई। और ऐसे करके मैंने 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाई, और उसमें मुझे जो आ रहा था सही सही वही बनाई। जैसे फिलअप्स था, और कुछ मैच द कॉलम करके था। नहीं, ये तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं, ये तो नहीं बन रहा था मुझसे। और कोई था, हाँ, वो वर्ड स्वैप करने वाला कुछ था। फिर एरर था, वो इजी था, वो भी बन गया। फिर ऐसे करते करते 23 बनाई। फिर लास्ट में 2-3 मिनट बचे हुए थे, तो मैंने सोचा पैरा जंबल्स बनाती हूँ, पर फिर लगा क्या पता नहीं बने तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं वापस न्यूमेरिकल एबिलिटी में चली गई। और उसमें फिर और एक दो अरिथमेटिक के क्वेश्चन बना ली, बन गया। तो ऐसे करके क्वांट्स में, सॉरी, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 22 हो गया। इंग्लिश में तो 23 ही हो पाया। अगर स्टार्टिंग में वो पज़ल में टाइम वेस्ट नहीं होता उतना, तो वो टाइम इंग्लिश में यूज़ कर पाती, तो और 5-10 मार्क्स के क्वेश्चन बना लेती। बस इंग्लिश में ही मुझे लग रहा है थोड़ा कि और अटेम्प्ट करना चाहिए था। अम, और ऐसा करके मेरा टोटल अटेम्प्ट 129 हुआ। तो अटेम्प्ट्स देख के ही मुझे आइडिया लग गया कि आई एम आउट फ्रॉम दिस सिलेक्शन, क्योंकि इतने में तो नहीं होने वाला। लास्ट ईयर तो अपने स्टेट का कट ऑफ 126 था ओबीसी का, और इस बार अटेम्प्ट किया 129, तो कोई चांस ही नहीं बनता है। और लास्ट ईयर 134 की थी मैं, उसमें मार्क्स आया था 115। तो उस हिसाब से अगर इस बार 129, 20 मार्क्स तो कम कर देते, तो मैंने जितना कैलकुलेट किया अपने हिसाब से, तो मेरे मार्क्स बन रहे 105 से 110 मार्क्स तक। तो कोई होप ही नहीं है सिलेक्शन का, तो मैंने आज ही होप ख़त्म कर लिया इससे। बाकी आईबीपीएस क्लर्क का मेंस है, उस पर फोकस करूँगी। मे बी वो सही से जाए तो उसमें कोई चांस रहे सिलेक्शन का। बाकी इससे तो कोई होप ही नहीं है अब। तो यही था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। आप भी कमेंट करना आपका कैसा गया एग्ज़ाम।